हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात बेरात जब कभी भी मौका मिले दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते हैं। कभी ये घूमना फिरना बाइक से होता है तो कभी पैदल। हम नहीं सोच रहे होते हैं कई बार कि हम बात करते करते कहाँ निकल गए। कई बार तो ये हमारी जानी पहचानी जगह होती है, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। और जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही घटना के ऊपर आधारित है। इस घटना में 4 दोस्त घूमते फिरते कहीं निकल गए। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो अविश्वसनीय और उतना ही ज़्यादा खौफनाक था। तो ये घटना है सन 2012 की। रांची शहर में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक लड़का था जिस लड़के का नाम था राज। राज को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन काफी समय से राज घूमने नहीं जा पाया था। 2012 के टाइम में राज थोड़ा छोटा ही था और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अव्वल। अब जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा घुसे हुए रहते हैं ना, वो ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, ये ज्यादा खेलने कूदने नहीं जाते। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं लेकिन बहुतों के साथ होता है। तो राज भी ऐसे ही था। राज जबकि इतने बड़े शहर में रहता था, इतने खूबसूरत इतने प्यारे शहर में रहता था, लेकिन फिर भी वो अपने शहर को ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। जब कभी भी अपने दोस्तों के साथ उठता बैठता था, बातचीत करता था, तो ये पता चलता था अरे रांची में ये भी है वो भी है, हम यहाँ पे भी गए वहाँ पे भी गए हैं। राज को थोड़ा सा लगता था यार मैं नहीं जा पाया। एक दिन की बात है, राज ना उसके पापा जी से बहुत परमिशन मांगने की कोशिश करता है कि पापा कहीं चले जाता हूँ घूमने जाने दो। ये बात राज का भाई सुन लेता है और कहता है कि अच्छा तुझे घूमने का शौक है, जा कोई बात नहीं, अपने थोड़े आगे तेरे फूफा जी के बेटे रहता है ना, लेके जा, चिंटू को लेके जा। दरअसल बात ये थी कि राज एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। राज के पास ना खुद की साइकिल थी ना ही खुद की बाइक। इनफैक्ट इनके घर पे आज तक कोई बाइक नहीं खरीदी गई थी। घूमने का मन होता भी तो कैसे जाता, इसलिए पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व था। लेकिन आज बड़े भाई ने बोला कि जा। दरअसल कुछ ही दिन पहले बड़े भाई की एक सरकारी नौकरी लगी थी, तो राज बहुत खुश था और परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। तो बड़े भाई ने खुशी खुशी में बोल दिया था कि जा फूफा जी के बेटे के साथ चले जा। वो खुशी खुशी में निकला और तुरंत पहुंच गया चिंटू के घर पे। चिंटू भैया चलो गाड़ी निकालो, घूमने चलते हैं। आज तो मेरे भैया ने पैसे दिए हैं घूमने के लिए। चिंटू भैया भी खुश हुए कि राज इतना खुश लग रहा है, क्योंकि चिंटू थोड़ा सा 2-3 साल बड़ा था। चिंटू के पास खुद की बाइक थी। कितना बड़ा था एग्जैक्टली मुझे उम्र नहीं मालूम, लेकिन बड़ा था और बाइक चलाने वाली उम्र थी। चिंटू ने बढ़िया अपनी बाइक निकाला और बोला राज यार अपन दोनों घूमने जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, मेरे 2 दोस्त और हैं, नहीं इनफैक्ट 3 हैं, मैं तीनों से बात करूँ क्या, चल लेंगे क्या? राज बोलता है ठीक है, इस बाइक में अपन दोनों ही बैठेंगे, मज़ा आएगा, और उनकी जो बाइक होगी उसमें 3 लोग बैठ जाएंगे और बहुत घूमेंगे भैया। आज मैं पहली बार घूमने के लिए जा रहा हूँ, जितनी भी जगहें हैं सब घुमा डालो, ताकि मैं भी अपने दोस्तों के सामने बोलूँ कि मैं भी वहाँ गया हूँ, मैं भी यहाँ गया हूँ, ये खाया हूँ वो खाया हूँ। बोलता है ठीक है चलो भाई। बाइक स्टार्ट हुई तो चिंटू सबसे पहले बंटी के घर लेकर गया। बंटी चिंटू का पक्का वाला दोस्त। अरे बंटी भाई, राज मेरा कजिन बहुत घूमना चाह रहा है आज, चल भला पहले एक ढाबा चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते और मस्त से पूरा शहर आज एंजॉय करेंगे। बंटी तैयार हो गया। बंटी ने भी अपनी बाइक लगाया और बोला कि चलो भाई आगे रवि को ले लेते हैं। रवि को ले लिया गया, फिर थोड़ी आगे बाइक लेके गए, अनिल को ले लिया गया। अब बढ़िया एक बाइक में रवि, बंटी और अनिल सवार हैं और चिंटू और ये अपना राज एक बाइक में सवार है। निकल पड़े, बढ़िया ढाबा गए, मस्त से खाए पिए हैं, थोड़ा घूमे, काफ़ी घूम लिए। फिर थोड़ी सी थकान हो गई, बोले चाय पीते हैं। एक छोटी सी टपरी दिखी, वहाँ पे चाय पीने लगे। फिर चाय पीते पीते इन लोगों ने ऐसा एक प्लान बनाया कहीं जाने का, कहीं तो जाने का प्लान बना, ठीक है। अब इनका ये प्लान चाय की टपरी वाला सुन रहा है। बोलता है कि भाई साहब छोटा मुंह बड़ी बात, आप लोग ज़्यादा उम्र के नहीं दिख रहे हो, आपको भलाई के लिए बता रहा हूं, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। अब देखो चिंटू और राज थोड़े समझदार थे, लेकिन जो खासकर अनिल था ना, ये चाय वाले की बातों पर हंसने लगा। अनिल थोड़ा सा घमंडी स्वभाव का भी था, पैसे वाला था, वो क्यों सुनेगा किसी चाय वाले की, उसका ऐसा वाला नेचर था। हंसने लगा, अरे भाई तू क्या बता रहे, छोड़ना, हमने पूरा शहर घूमे हुए हैं, ये हमारा शहर है, दादा परदादा के ज़माने से रह रहे, तुम क्या बाहर से आए हुए हमको सिखाओगे, चलो चलो ठीक है, इतना बोल दिया काफ़ी है। बाइक उठाए और जहाँ पर जाने से चाय वाले ने मना किया था, ये लोग उस तरफ निकल पड़े। अब
चिंटू और राज तो शांत शांत, लेकिन इस बाइक वाले तीनों लड़के थोड़ी सी अपनी मौज मस्ती चिल्ला चोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पता ही नहीं चला रात में घूमते घूमते कब 2:30 बज गए। 2:30 बजे के आसपास ये लोग एक ऐसे इलाके में घूम रहे हैं जिस इलाके के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था, और ना ही ये लोग इस इलाके के आसपास कभी आए थे। लगातार यहां पर शमशान घाट, कब्रिस्तान और पता नहीं क्या क्या पड़ रहा था। जोर जोर से उल्लुओं की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं भेड़िया भी रो रहे थे। भेड़िया की हॉलिंग कैसी होती है। माहौल तो बहुत क्रीपी लग रहा था, क्योंकि थोड़ी आगे जाते तो ढेर सारे चमगादड़ों का झुंड पता नहीं कहां कहां से उड़ता हुआ आ जाता। फिर अचानक से ये लोगों की बाइक थोड़ी स्लो थी, चिंटू और राज की थोड़ी स्लो थी। ये लोग अपने चल रहे हैं। पीछे जो चल रही थी ना ये तीनों की बाइक, तीनों दोस्तों की बाइक, वो और स्लो हो गए। समझ में नहीं आया कि इतने स्लो कैसे। अभी तक तो बड़ी इनकी हुल्लड़बाजी चल रही थी, खासकर अनिल बहुत मस्ती कर रहा था। अचानक से इनको क्या हो गया। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब मैं दूसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। अब मैं बंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। राज और चिंटू की बाइक तो आगे चल रही है, स्लो ही है लेकिन आगे चल रही है। पीछे वाली बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। बंटी को अचानक से पीछे कब्रिस्तान था, वहां से किसी की तो भी आवाज सुनाई थी, जैसे कि कोई ऐसा करके चिल्ला रहा है। यह आवाज किसी जानवर या किसी पक्षी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान ही है और आवाज बना बना के चिल्ला रहा है। बंटी ने पीछे चलती हुई गाड़ी में पीछे देखने की कोशिश किया और यह पाया कि कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल है वहां से कोई झांक झांक के हमको देख रहा है। बंटी ने पीछे बैठे हुए अपने दोस्त से ये बात कहा, रवि से कहा कि रवि यार देख भला हमको कोई देख रहा है क्या। रवि ने देखने की कोशिश किया और जी हां, कोई देख रहा था। अभी देखो बाइक इनकी चल रही है, कोई एक पॉइंट से इनको नहीं देख रहा था। मतलब बाइक ऐसी चल रही है, ये बाउंड्री वॉल है, तो यहां से कोई देखा ऐसा उठ के, फिर थोड़ी आगे से भी उठ के, मतलब जहां जहां इनकी बाइक बढ़ रही है वहीं वहीं पे साइड से इनको कोई झांक झांक के देख रहा है। अब ऐसा मत सोचो कि कब्रिस्तान होगा छोटा सा, ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल भी बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये लोग अपने शहर से ना जाने कितनी आगे आ गए थे, इनको नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये काफी बड़ा इलाका था और यहां पर ये लोग पहले कभी नहीं आए थे। अब ये चीज अपने पीछे बैठे हुए रवि ने रियलाइज किया ही है। उसने बोला कि भाई कुछ गड़बड़ है, गाड़ी भगा ले। लेकिन जो उसके पीछे अनिल बैठा हुआ था ना, अनिल ने चिल्ला के गंदी वाली गाली दे दिया। गाली देके बोलता है, कौन है रे वहां पे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसा बोल के गंदा वाला हंसने लगा और वहां पे थूक दिया, उस तरफ थूक दिया, उस दिशा में। कितना गलत है ना। बहुत, आप कभी मत करना ये गलती। उसने ये किया है कि लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, पेड़ थे लाइन से, उन पेड़ों के ऊपर पता नहीं ऐसे कौन से पक्षी थे, ये लोग अंधेरे में नहीं समझ पाए। अंधेरा था ना, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे नहीं थी, जो भी लाइट थी इनकी गाड़ियों के हेडलाइट। पूरे पक्षी एक साथ आके ना इनकी बाइक के ऊपर मंडराने लगे जैसे इनको मारेंगे। ऐसा लग रहा था ये चमगादड़ है, तो कभी ऐसा लग रहा था ये उल्लू, लेकिन पता नहीं क्या थे और इनके ऊपर हमला करने के लिए आए। और वहां का पूरा माहौल इतना ज्यादा क्रीपी हो गया था कि पूछो मत। जोर जोर की हवाएं चलने लगी। अचानक से बंटी को अपने रियर व्यू मिरर से क्या दिखाई देता है कि कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन ये कौन है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाइट रही होगी यही कोई 4 फीट के आसपास की, थोड़ा हेल्दी था, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बल्कि था, और ऐसा लग रहा था एक 3D शैडो है या फिर कोई ऐसा डरावना क्रिएचर जो इन लोगों ने कभी नहीं देखे थे। उसकी आंख हरे रंग से चमक रही थी, पूरे शरीर में केवल आंख ही थी जो क्लियर में समझ में आ पा रही थी, वरना कुछ भी नहीं। और इतना क्लियर विजन इनकी गाड़ी के टेल लाइट की वजह से आ रहा था, कोई दौड़ रहा है। और यह चीज आभास कर लिया अपने पीछे बैठे हुए रवि ने। रवि ने चिल्लाया हुआ, भाग यार, तू भाग क्यों नहीं रहा है। लेकिन अनिल के दिमाग में पता नहीं क्या उस समय छा गया था, वो अपनी चप्पल उठाया और चप्पल से जो पीछे दौड़ रहा था उसको मारा। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज हो, चाहे इंसान ही दौड़ रहा हो, किसी को चप्पल से मारने से लगेगी क्या, कुछ नहीं फील होगा। जिसने चप्पल से मार दिया, अब जो भी चीज थी उसको तो बुरा लगेगा। आपको क्या लगता है, ये अच्छा लगना बुरा लगना हम इंसानों के साथ ही होता है? नहीं, ये सारी चीज केवल हमारी दुनिया में नहीं बल्कि पैरानॉर्मल दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है।
और मेरा तो यही कहना है, उस दुनिया के लोगों को ना ही खुश करना अच्छा है और ना ही दुखी करना, ना ही बुरा लगवाना। और इन लोगों ने वो गलती कर दी है, और खासकर अनिल ने चप्पल मारा है। और ये चीज से बंटी और घबरा गया, और बंटी ने इतनी तेज अपनी बाइक कर दिया कि आगे चल रहे अपने चिंटू और राज को कुछ समझ में ही नहीं आया कि पहले हुल्लड़बाजी थी, फिर स्लो हो गई, फिर थोड़ी सी हुल्लड़बाजी हुई, फिर फास्ट कर दिए। कुछ गड़बड़ है क्या? चिंटू को राज ने बोला, भैया आप भी निकाल लो, इन लोगों के गाड़ी भगाने के तरीके से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इन लोगों ने भी पीछे पलट कर देखे, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी इन लोगों ने तेजी से गाड़ी निकाले और लगभग 7-8 या 10 किलोमीटर मैक्सिमम इतना सफर तय करने के बाद ये लोग अपने नॉर्मल नोन इलाके में पहुंचे। एक ऐसा इलाका जिस इलाके के बारे में इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था। ये बस स्टैंड के आसपास का इलाका था, और इसी बस स्टैंड से लगभग ये कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर राज और अपने चिंटू का घर था। उस बस स्टैंड के बाजू वाली एक छोटी सी गली में वो तीनों बाइक रोक के खड़े हुए थे, और डर सहम के कारण ऐसे मतलब दिख रहे थे कि पता नहीं क्या कर दिए इन लोगों ने। अब ये लोग भी बाइक लगाए दोनों। अरे भाई क्या हो गया, तुम लोगों को बड़ी टेंशन दिख रही, क्या 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 प्रॉब्लम हो गई, इतनी तेज के भाग क्या है? हम लोग पीछे चिल्लाते रहे, हॉर्न बजाते रहे। तो ये घबराए हुए थे, बोले नहीं नहीं भाई घर चलते हैं, अभी कोई बात करने का समय नहीं है। दोस्ती के चक्कर में सिर्फ हम लोग रुके हुए थे, नहीं तो हम लोग अपने घर निकल गए होते। तुम लोग बड़े धीरे आ रहे हो यार। राज और चिंटू बोलते, भाई हमको कुछ पता होता तो हम तेज आते ना। ठीक है चलो घर चलते, चलो चलो। अब सब घर चले गए। आपको क्या लग रहा है, कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। आज रात को उन तीनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। देखो अपने चिंटू और राज को तो कुछ पता ही नहीं, वो बढ़िया से अपने घर पर सो गए। लेकिन हाँ, दोनों को बुरे बुरे सपने तो आए थे। अचानक से सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास कोई जोर जोर से चिंटू के घर का दरवाजा खटखटाता है। चिंटू घबरा गया, इतनी जोर की बैंगिंग नॉइस थी। घबरा कर उठा। फिर चिंटू के पिताजी जो थे वो जॉब पर निकल चुके थे, और माता जी अंदर पीछे की तरफ अपना कोई गृहस्थी का काम कर रही थी। चिंटू घबरा कर उठा। माता जी ने भी इसलिए नहीं उठाई थी चिंटू को पहले से कि क्योंकि बच्चा लेट आया हुआ है घूम फिर के, और चिंटू के घर पे ज्यादा रोक टोक थी नहीं। केवल इस चीज को लेकर समझाया जाता था कि बेटा थोड़ा संभल कर घुमा करो, ज्यादा मस्ती नहीं है, थोड़ा लिमिट में, इतना समझा दिया करते थे। और चिंटू उतनी लिमिट में था भी, और राज तो बेचारा अपना बहुत सीधा साधा बच्चा था। ठीक है, तो चिंटू ऐसी बैंगिंग नॉइज से उठा और देखा कि कौन आ गया। भाई ऐसे दरवाजा खोल के देखा तो कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त बंटी था। बंटी ने बोला, भाई जल्दी निकल, जल्दी जल्दी निकल, मेरी बाइक में बैठ और चल। ये बोला क्या हो गया क्या हो गया? बोलता सारी बात बताऊंगा, तू बाइक में बैठ। उसने कुछ नहीं बोला, बाइक में बैठ गया और तेजी से अनिल के घर के सामने लेकर गए। अनिल के घर के सामने लगी हुई थी ढेर सारे लोगों की भीड़। ये लोग घबराते हुए अंदर बढ़े और देखे क्या, सामने अर्थी लगी हुई है और अनिल की मृत्यु हो चुकी है। ये लोग देख के वहीं पर सुन्न रह गए। अब बंटी ने रवि को फोन किया और ये भी बोला कि मैं यार राज को लेकर आता हूँ, पिछली रात को हम लोग साथ में थे। अब जब साथ में ये लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो अनिल के दादाजी सीधे इनके पास आए। पिताजी और माताजी तो बात करने की स्थिति में ही नहीं थे। बोले क्या किए तुम लोगों ने, कहाँ पे क्या खाए थे, क्या पिए थे, क्या किए थे? ये लोग घबराए हुए लेकिन बोले अंकल हमने ऐसा कुछ गलत नहीं खाया, मतलब जो भी इसने खाया था हम सब लोगों ने मिलजुल के खाए थे और कुछ नहीं, आलू के पराठे और एक चाय की टपरी पे चाय पी और सबने सेम। लेकिन अंकल अनिल को क्या हो गया ऐसा, आप बता सकते हैं कुछ? दादाजी बोलते कुछ नहीं बेटा, रात में ये सो नहीं रहा था, मैं सो रहा था, अचानक से मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी की कुछ चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर गया ही हूँ जैसे ही अपने कमरे के बाहर, तो क्या देखा कि जो मेरा लड़का अनिल है ना, ये एक दीवार में अपना सिर पीट रहा है। उसका लिटरली सिर से खून बह रहा था और दीवार में उसका खून लग गया था। मैं जैसे तैसे करके गया, उसका खून रोका और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया, मैं सर के बल नीचे गिर गया। अब ये सब की आवाज़ सुन के इसके माँ बाप उठे हैं। ये जब तक आए तब तक वो मेरा गला दबा रहा था नॉन स्टॉप। इसके माँ बाप ने जैसे ही मेरे ऊपर से उसको छुड़वाए हैं, इसने अपने दोनों माँ बाप को धक्का दिया है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। अब जैसे ही उसने अपने आप को बाथरूम में बंद किया है, हम बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रहे, बेटा खोल, क्या कर रहा है, खोल खोल खोल। 15 से 20 मिनट हो गए, दरवाज़ा नहीं खुला। हमारी ठकठकाने की ऐसी आवाज़ों की वजह से हमारे बाजू वाले किराएदार आ गए। अब किराएदार थोड़े हट्टे कट्टे थे,
वो दोनों ने मिलकर हमारा बाथरूम का दरवाज़ा तोड़े हैं। जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो क्या पाए कि वो फर्श पे पड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून बह रहा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या आप डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए? ये सवाल सबसे पहले अपने चिंटू ने किया। दादाजी ने बोले कि लेकर गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोले कि इसको मतलब हार्ट फेल हो गया। इसके आगे क्या हुआ हम नहीं बता सकते। डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि इसका पोस्टमार्टम करना ही सही रहेगा। अब ये बात बंटी ने कहा, तो क्या अंकल आप इसका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? दादाजी ने बोले कि नहीं देख पाएंगे इसके माँ बाप। इसकी माँ तो इसका उधड़ा हुआ शरीर देख के वहीं पर मर जाएगी। अब जो होना था वो हो गया, पोस्टमार्टम से क्या ही सामने आ जाता, हम नहीं करवा पाएंगे। अब जो होना था वो हो ही गया है, वो भगवान की मर्जी थी। तुम लोग भी जाओ अब, और जो गलती किए थे क्या नहीं, वो तुम लोगों को ही पता होगी। आज के बाद कभी दोहराना मत और अपनी शक्ल हम लोगों को कभी मत दिखाना। दादाजी ने ऐसा बोल के उन लोगों को रवाना कर दिया। वो दिन था और आज का दिन है। 12 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों के जहन से वो घटना निकल नहीं पाई है। कैसे निकलेगी? कुछ इतना ज़्यादा खौफनाक जो हो गया इनके साथ। और इनफैक्ट डिटेल में तो इन लोगों को पता ही नहीं भाई अपने राज और चिंटू को कि हुआ क्या था। जो कुछ भी पता चला वो बंटी और रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता चला। इस पूरी घटना की जानकारी डायरेक्टली अपने राज को नहीं बल्कि पहले चिंटू को मिली, और चिंटू ने कुछ समय बाद अपने छोटे भाई राज को बताया था कि उस रात को ऐसा ऐसा हुआ था, अपन देख नहीं पाए थे, फिर मुझे बाद में पता चला। खैर दोस्तों, इस कहानी को आप लोगों के सामने लाने का मकसद यही था कि जो गलती इन लोगों ने की है वो आप कभी ना करें। क्या गलती की है आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ ही चुका होगा। राज ने पूरी कहानी हमें लिख कर भेजा, तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को थोड़ा बहुत मनोरंजन, वैसे मनोरंजन कहना सही नहीं होगा, किसी की यहाँ पर जान चली गई, लेकिन जैसा भी हो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। कमेंट सेक्शन में आज की इस कहानी को रेट करना मत भूलिए। 10 में से जितने भी नंबर लगे लिख देना, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर जुड़ जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।